वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.3 जो कि एपी समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5.3 में प्रश्न संख्या 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो प्रश्न संख्या 2 में जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? योगफल निकालना है। किसमें? एपी समांतर श्रेणियां में। तो इससे पहले हम लोग योग के बारे में जो प्रश्न संख्या 1 था कि एस एन योग निकालने बोला था। क्या बोला था? योग। तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते थे। अगर आप मेरे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे पहले वाला क्लास जो हम लोग प्रश्न संख्या 1 बता चुके हैं वो आप जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को क्रिटिकल थिंकिंग मैथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग योग मतलब अगर क्वेश्चन में एपी समांतर श्रेणियां में एपी समांतर श्रेणियां में अगर क्वेश्चन बोलेगा योग ज्ञात करनी तो योग के लिए कौन सा फॉर्मूला? एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। एन मतलब क्या होता है? वहां पद होता है। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब प्रथम पद होता है। और डी मतलब क्या होता है? डी मतलब सार्व अंतर होता है। डी मतलब क्या होता है? सार्व अंतर होता है। तो हम लोग ए का मान कहां से मिलता है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है एपी में 2 7 5 डॉट डॉट, तो ये जो पहला वाला है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और डी मतलब सार्व अंतर। तो डी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? a2 माइनस a1 का प्रयोग करते हैं। और एनवा पद मतलब एन का मान कौन सा मान? एन का मान। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में बहुत ही बेहतरीन पढ़ चुके हैं। आप जाकर पिछले वाले क्लास देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का 1 में 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट कहां तक? प्लस 84 तक। अच्छा से देखना है और समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन प्लस में मिले, क्या मिले? प्लस 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 डॉट डॉट कहां तक? प्लस तक मिले और क्वेश्चन बोलेगा योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का। कौन सा? एस एन का एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व अच्छा से कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7 प्लस पूर्णांक है, पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं? इसके साथ गुना और ऊपर के साथ जोड़। तो 10 दुगनी 20 और 1 21 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट कहां तक? प्लस 84। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो पढ़े थे वो क्वेश्चन इस टाइप के थे बाबू। 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक? 10 पदों तक। कहां तक? 10 पदों तक। तो हम लोग इसको क्या मानते थे? प्रथम पद मतलब 2। और डी मतलब a2 माइनस a1। a2 कितना है? 4 माइनस 2 तो 2। और ये 10 पदों तक था तो n बराबर कितना था? n बराबर 10 था। अब क्या किया है? क्वेश्चन में प्लस प्लस का प्रयोग किया है। अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस रहे तो जो अंतिम है प्लस 84 तो इसको हम लोग ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे? ए एन। योगफल में क्या मानेंगे? ए एन मानेंगे। तो जो पहला दिया है ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया है? 7 दिया है। हम लोग यहां से डी का मान निकालते हैं। डी मतलब a2 माइनस a1। a2 कितना है? 21 बटे 2 माइनस a1 कितना है? 7। इसके नीचे 1 रहता है बाबू। तो क्रॉस गुना या तो लॉस, 2 और 1 का लॉस कितना हो जाएगा? 2। और नीचे से भाग तो 2 1 का 2, ऊपर से गुना तो 21 माइनस 1 को 2 से भाग देंगे तो 2 और 7 दुगनी 14 14 और 7 तो इसका मान कितना आ गया? 7 बटे 2। डी का मान कितना आ गया? 7 बटे 2 आ गया। और अगर क्वेश्चन प्लस प्लस में रहे, क्या रहे? प्लस प्लस में रहे तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? ए एन। तो ए एन का मान कितना है? ए एन का मान 84 है। कि और क्वेश्चन प्लस प्लस में रहे और योगफल बोलेगा तो ये वाला क्या मानेंगे? प्लस 84 को ए एन मानेंगे। सेम इसी तरह पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस टाइप का था 10 पदों तक, तो इसको क्या मानते थे? एन मानते थे। क्या मानते थे? एन मानते थे। अब अच्छा से देखो बाबू, हमको एस एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। एन चाहिए। एन का मान है बाबू? एन का मान नहीं है। ए का मान है? ए का मान मेरे पास उपस्थित है। डी का मान है? डी का मान है। एन का मान नहीं है। एन का मान नहीं है। योगफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी चाहिए, जिसमें मेरे पास एन का मान नहीं है।
तो सबसे पहले हम लोग n का मान लाएंगे। किसका मान लाएंगे? n का। तो हम लोग n कहां से लाएंगे बाबू? n का हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं nवां पद। क्या पढ़ चुके हैं? nवां पद। nवां पद मतलब क्या होता है? an। क्या होता है? an। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। हम लोग यहां से पहले क्या लाएंगे? n का मान लाएंगे, इसके बाद हम लोग योगफल निकालेंगे। तो an का मान कितना दिया है? an का मान 84 दिया है, बराबर a का मान, a मतलब प्रथम पद, कितना? 7 प्लस n का मान नहीं दिया है, n माइनस 1 गुना d का मान कितना है? d का मान है 7/2। अब 7 के आगे प्लस है तो बराबर किधर ले जाएंगे? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे n माइनस 1 गुना 7/2। तो 84 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7, 77 बचेगा, बराबर n माइनस 1 गुना 7/2। अब क्या करेंगे बाबू? n माइनस 1 और 7/2 का क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 77/2/7। तो 7 11 सते 77। तो n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22। एक के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 22 और 1 कितना हो गया? n का मान 23। n का मान कितना आ गया? 23 आ गया। n का मान कितना आ गया? n का मान 23। तो योग निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब मेरे पास n का मान है, मेरे पास a का मान है और d का मान है। ये हम लोग क्यों निकाले बाबू? क्योंकि हमारे पास n का मान नहीं था, इसलिए हम लोग क्या निकाले? nवां पद से n का मान निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे? योगफल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। तो योगफल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? योगफल के लिए Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे Sn बराबर n का मान कितना है? n का मान है 23/2 2 गुना a का मान कितना है? a का मान 7 है, तो 7 प्लस n का मान कितना है? 23 माइनस 1 गुना d का मान कितना है? d का मान 7/2 है, तो d का मान 7/2। अब लिखेंगे Sn बराबर 23/2 7 दुगनी 14 प्लस 23 में 1 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 22 गुना 7/2। अब लिखेंगे Sn बराबर 23/2 14 प्लस कटेगा तो कटा देना है, 2 11 22 11 7 77। अब लिखेंगे Sn बराबर 23/2 7 और 4 11 के 1 हासिल 1 7 और 8 9 कितना हो गया? 91। तो Sn बराबर 7 4 11 के 1 हासिल 1 7 और 1 8 9। अब लिखेंगे 23/2 गुना 91। अब क्या करेंगे? 23/2 गुना 91 है। अब हम लोग करेंगे 23 और 91 को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 91 और 23 को गुना कर देंगे। तो 3 1 3 9 27 2 1 2 9 दुगनी 18। तो 3 7 और 2 9 8 2 10 के हासिल 1 1 2 कितना आ गया इसका मान? Sn का मान 2093/2। तो इसका राइट आंसर क्या है? Sn मतलब हमको योगफल निकालने बोला था, तो Sn बराबर 2093/2। तो इसका आंसर जो दिया है वो दिया है 1046.1/2 दिया है। तो हम लोग योगफल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या किए? पहले an का मान दिया था तो हम लोग nवां पद से n का मान निकाले, इसके बाद फिर हम लोग क्या निकाले? योगफल निकाले। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू? 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट कहां था? प्लस 10 तक। तो क्या बोले थे? अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस रहे तो हम लोग ये वाला जो अंतिम प्लस 10 है इसको क्या मानते हैं? an। तो योगफल निकालने बोला है, तो हम लोग प्रथम पद मतलब पहला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद 34 और d मतलब सार्वंतर a2 माइनस a1। a2 कितना है? 32 माइनस a1 कितना है? 34। तो 32 में 34 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? -2। और अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस रही तो ये क्या है? an। तो an का मान कितना है? 10 है। अब हम लोग योगफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास n का मान नहीं है, तो n का मान कहां से लाएंगे? nवां पद से, an से हम लोग n का मान लाएंगे। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब an का मान कितना दिया है? 10 बराबर a का मान कितना है? 34 प्लस n का मान निकालना है -1 गुना d का मान कितना है? d का मान -2 है। अब 34 के आगे प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो n माइनस 1 गुना माइनस 2, तो 10 में 34 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 24 बराबर n माइनस 1 गुना माइनस 2, तो ये गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर माइनस 24 बटे माइनस, माइनस से माइनस गया तो 2 12 24। अब लिखेंगे n माइनस 1 बराबर कितना 12, तो n एक का आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 1 13, तो n का मान कितना गया 13। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं योगफल, उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे Sn बराबर n का मान कितना है, n का मान 13 बटे 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 34 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 13 माइनस 1 गुना d का मान कितना आया, d का मान माइनस 2, लिखेंगे माइनस 2। अब लिखेंगे Sn बराबर 13 बटे 2, 4 दुगनी 8 3 दुगनी 6, 34 और 2 गुना किए 68, प्लस 13 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 12, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दुगनी 24, और प्लस माइनस 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 24। अब लिखेंगे Sn बराबर 13 बटे 2 गुना 68 में 24 घटा देंगे, 8 में 4 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा तो 4, अब 2 से कटेगा तो 2 दुगनी 4 2 दुगनी 4, तो Sn बराबर कितना गया बाबू 13 गुना 22, तो 22 और 13 को गुना कर देते हैं तो 3 दुगनी 6 3 दुगनी 6, 2 एका 2 2 एका 2, तो 6 6 2 8 2, तो इसका Sn मतलब इसका योगफल कितना गया 286, इसका मान कितना गया 286। अगर योगफल निकालने बोलेगा, अगर क्वेश्चन में प्लस प्लस रहे तो हम लोग जो अंतिम है उसको क्या मानेंगे an मानेंगे। अब हम लोग योगफल निकालने के लिए n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d का प्रयोग करते हैं। मेरे पास प्रथम पद था, सार्वंतर d का मान था, n का मान नहीं था, तो n का मान कहां से लाएंगे nवां पद से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d से हम लोग n का मान लाएंगे, इसके बाद हम लोग योगफल निकाल देंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट कहां तक प्लस -230, हम लोग को योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल, तो प्रथम पद मतलब a, पहला पद कितना है -5 है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अच्छा से पहले सरल कर लेते हैं, तो लिखेंगे -5 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -11 प्लस डॉट डॉट कहां तक प्लस माइनस माइनस, तो 230। अब लिखेंगे प्रथम पद का मान कितना है -5, d मतलब क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -8 है, माइनस a1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे तो -3 हो जाएगा। अब हम लोग ये दिया है -230 प्लस प्लस दिया है बाबू, तो an दिया है, an का मान कितना है -230 है। हम लोग योगफल निकालने के लिए n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d का प्रयोग करते हैं, जिसमें मेरे पास n का मान नहीं है, हम लोग nवां पद से n का मान निकालेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब an का मान कितना है -230 बराबर प्रथम पद का मान कितना है -5 प्लस n का मान नहीं है गुना d का मान कितना है d का मान -3। अब लिखेंगे -230, 5 के आगे माइनस है तो बराबर किधर लेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो n माइनस 1 गुना -3। अब लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा क्या हो जाएगा माइनस, तो 225 बराबर n माइनस 1 गुना कितना -3। अब क्या करेंगे गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो n माइनस 1 बराबर -225 बटे 3 माइनस, तो माइनस से माइनस गया तो n बराबर 225 बटे 3 प्लस 1, एक के आगे माइनस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 225, इसका मान क्या कर लेंगे यहीं कटा लेंगे, यहाँ मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा। चलिए n माइनस 1 बराबर -225 गुना है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो -3, माइनस से माइनस कटा 3 से 3 साते 21, 1 बचा 3 पंचे 15, तो n माइनस 1 बराबर कितना 75, तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 75, तो एक के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n का मान कितना आ गया n का मान 76 आ गया। अब हम लोग योगफल निकाल सकते हैं, तो योगफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d का प्रयोग करते हैं, तो Sn बराबर n का मान कितना n का मान 76 बटे 2, 2 गुना a का मान कितना है a का मान -5 प्लस n का मान कितना है 76 माइनस 1 गुना d का मान कितना है
डी का मान है -3। अब लिखेंगे एस एन बराबर, ये कटेगा तो कटा देना है, 2 तिया 6, 2 8 16, कितना गया 38, 5 दुगुनी 10, माइनस है तो -10 प्लस 76 में एक जाएगा, कितना बचेगा 75 गुना कितना -3। अब लिखेंगे एस एन बराबर 38 -10 प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 225। लिखेंगे एस एन बराबर 38 गुना माइनस माइनस प्लस, मशीन में क्या होगा माइनस, तो 225 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 235। तो क्या करेंगे 38 गुना माइनस 235 है, तो लिखेंगे एस एन बराबर 235 को 38 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 19 16 17 18, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10